सबको मुबारक हो। इसराइल और ईरान जंगबंदी पर आमादा हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा दोनों ममालिक बाकायदा सीज़फायर का ऐलान करेंगे। अगले चंद घंटे में हमले बंद कर दिए जाएंगे। पहले ईरान जंगबंदी करेगा, 12 घंटों बाद इसराइल भी महाज से पीछे हट जाएगा। 12 रोज़ जंग का खात्मा होने जा रहा है। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी। ईरान और इसराइल ने बहुत हिम्मत और हौसला दिखाया। दोनों ममालिक इस दौरान बहुत सब्र के साथ पुरअमन और पुरवकार रहेंगे। खुदा ईरान, इसराइल, मशरिक़ वस्ता और अमरीका पर अपनी रहमत नाजिल करे। नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान अब कभी एटमी बम नहीं बना सकेगा। अगर बनाएगा तो अमरीकी फ़ौज निमट लेगी। ईरान का अमरीका पर जवाबी हमला। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दागे गए। ईरान का शाम के मगरबी सूबे आसाका में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला। अमरीकी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बज़ाहिर कोई ईरानी मिसाइल कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना न बना सका। किसी फ़ौजी अड्डे पर नुकसान नहीं हुआ। 40 तैयारे निकाल लिए थे। अमरीकी मीडिया ने बताया कि ईरान ने कतर को अमरीकी अड्डों पर हमले की पेशगी इतला दी थी। कतर ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। ईरान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का कहना है ईरान किसी भी सूरत में किसी की जारियत कबूल नहीं करेगा। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर बयान में कहा ईरान किसी जारियत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगा और यही ईरानी कौम की मंतक है। ईरानी सुप्रीम सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरानी हमले से हमारे दोस्त, बरादर और पड़ोसी मुल्क कतर को कोई ख़तरा नहीं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मौसूसी ने कहा अमरीका जंग में बराह रास्त और वाज़ेह शरीक हो चुका। अमरीका और उसके मफादात पर हमलों के लिए ईरान के हाथ खुल चुके। कतर में सूरत हाल काबू में है। फ़रीक़ैन अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कि तमाम ईरानी मिसाइल अल-उदैदा एयरबेस तक पहुँचने से पहले समंदर में गिरा दिए गए। ईरान के हमले हैरानकुन थे। ईरानी हमले का आलमी क़वानीन के मुताबिक जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की कतर पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का कतरी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के सफ़ीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कहा ख़ित्ते में अमन बहाल करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जानी चाहिए। पाकिस्तान ममलुकत सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात और ताउन जारी रखेगा। मुश्किल घड़ी में कतरी हुकूमत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का ईरान के दिफा की भरपूर और मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत। हमले आलमी जौहरी एजेंसी की करारदादों और अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी करार। इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाने पर ज़ोर। UN चार्टर और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत के बाद ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा। सिविल और अस्करी क़यादत की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कई मुल्कों के बाद ईरान पर इसराइली जारियत के सिलसिले को रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर लिबनान पर जारियत की, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लिबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के ख़िलाफ़ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम यमनी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ आ गया। अगर हम अब भी ना बोले तो उस वक्त कोई बोलने वाला नहीं होगा जब ये हमारे ख़िलाफ़ आएंगे। ख़ित्ते में इसराइल की जारियत का सिलसिला फ़ौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल भुट्टो की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि हमारे ख़ित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, हमने उसे शिकस्त दी, दुनिया के सामने अमन का पैगाम रखा। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा।
ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। जनूबी इसराइल शहर अशदोद में बिजली तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने खुरमाबाद में जदीद इसराइली हरमस ड्रोन मार गिराया। अमेरिका के बाद इसराइल ने भी ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट पर हमला कर दिया। जौहरी प्लांट पर धमाकों की आवाज़ें। इसराइली तैयारों का तेहरान पर भी शदीद हमला। तेहरान और गिरदोनवा में धमाके। इसराइली फ़ौज का करमशाम में मिसाइल लॉन्चिंग और स्टोरेज साइट्स को निशाना बनाने का दावा। मगरबी, मशरकी और वस्ती ईरान में 6 हवाई अड्डों पर हमले का भी दावा। 13 जून से अब तक इसराइली हमलों में 500 ईरानी शहीद हो चुके, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी। कतर में सूरत हाल काबू में है। फ़रीक़ैन अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं कि तमाम ईरानी मिसाइल अल-उदैदा एयरबेस तक पहुँचने से पहले समंदर में गिरा दिए गए। ईरान के हमले हैरानकुन थे। ईरानी हमले का आलमी क़वानीन के मुताबिक जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं। कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की कतर पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म का कतरी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के सफ़ीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कहा, ख़ित्ते में अमन बहाल करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जानी चाहिए। पाकिस्तान ममलकत सऊदी अरब के साथ करीबी ताल्लुकात और ताउन जारी रखेगा। मुश्किल घड़ी में कतरी हुकूमत और आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि अमरीकी हमले के बाद ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त ईरान को बहुत सारे मुल्क अपने वॉर हेड्स भी देने को तैयार हैं। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा है बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका। अमरीका एक नई जंग में घसीटना चाहता है। अब ज़मीनी जंग का ख़तरा मुंडला रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी आला अहदेदार को जवाब देते हुए कहा कि साबिक रूसी सदर ने वाकई ऐसा कहा या ये महज अफसाना है। एटमी हथियार के लफ्ज़ के साथ इतनी लापरवाही से पेश नहीं आना चाहिए। कोई समझता है कि उनका साजो सामान अच्छा है तो जान ले हमारी एटमी आबदूज़ें। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 7% से ज़ायद कमी। कीमत 71.4 बैरल फी तक पहुँच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में भी 7% से ज़ायद कीमतें बढ़ी हैं, जबकि 68.4 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल की कीमत न बढ़ाने का मशवरा। ईरान की आबनाए हरमुज़ बंद करने की धमकी। बरतानिया का परचम बरदार टैंकर ओमानी पानियों के करीब चला गया।